बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाउ स्टार्टिंग द लेसन नंबर 18। लेसन स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, काइंडली वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाला लेक्चर आपको सबसे पहले मिले और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाउ स्टार्टिंग क्राइटेरिया फॉर गुड मेजरमेंट। जब हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कंस्ट्रक्ट किया होता है, उसके डिफरेंट फॉर्म्स हमने पढ़ी, उसको मेजर कैसे किया जाता है। अब क्राइटेरिया फॉर गुड मेजरमेंट, हमने मेजरमेंट के वेज पढ़े थे। अब ऐसा कौन सा क्राइटेरिया हो कि आपका जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो एक अच्छा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहलाए। ठीक है, तो इसके लिए तीन आपने करेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्केल याद रखनी है। देयर आर थ्री मेजर क्राइटेरिया फॉर वैल्यूएटिंग अ मेजरमेंट टूल। तीन क्राइटेरिया है: वैलिडिटी, the tool, the questionnaire, the scale which you are using to measure the concept or a construct, that should be valid, reliable and sensitive। ये तीन प्रॉपर्टीज उसमें होना लाजमी है। ठीक है, वैलिडिटी हो, रिलायबिलिटी हो और सेंसिटिविटी हो। इनको मैं पहले वन बाय वन आपको जनरल कॉन्सेप्ट बता देती हूँ, फिर हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे। वैलिडिटी मीन्स वैलिड कितना है टूल। यानी कि अगर मैं थर्मामीटर की बात करूं तो थर्मामीटर इज टू मेजर द टेम्परेचर। थर्मामीटर टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज होता है। अगर मैं उस थर्मामीटर से प्रेशर मेजर कर रही हूँ तो इट मीन्स थर्मामीटर इज नॉट अ वैलिड इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द प्रेशर। इट इज अ वैलिड इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द टेम्परेचर, कि ये टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट है। तो दिस इज कॉल्ड वैलिडिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। रिलायबिलिटी का क्या मतलब है? रिलायबिलिटी का मतलब है कि अगर वो जो थर्मामीटर है, मैं उससे टेम्परेचर मेजर कर रही हूँ और मैंने फर्स्ट सपोज मेरे पास बीकर है, बीकर में वाटर है, मैंने उसका टेम्परेचर मेजर किया, जितना वो वार्म वाटर था उसी लेवल पर मैंने उसका टेम्परेचर मेजर किया। उसका 20 डिग्री सेल्सियस सपोज आ रहा है। ठीक है, और फिर मैं साथ ही दोबारा उसका टेम्परेचर मेजर करूँ, वो दोबारा 20 डिग्री सेल्सियस आए, फिर थर्ड टाइम दोबारा करूँ 20 डिग्री सेल्सियस ही आए। It means it is a reliable instrument which is giving the similar answer or similar results on multiple measurements। कि आपने उसको 10 दफा भी मेजर किया तो आपको वो वही आंसर दे रहा हो, दैट इज रिलायबल इंस्ट्रूमेंट। चलिए टेम्परेचर वेरी भी कर रहा होता है, आप वेट की बात करें, वेट मशीन है आपके पास, वेट मशीन से आपने एक दफा वेट चेक किया, दोबारा वेट चेक किया अपना, थर्ड टाइम भी चेक किया, अगेन वो सपोज 40 kg 40 kg एंड 40 kg आ रहा है। इट मीन्स दैट इंस्ट्रूमेंट इज अ रिलायबल इंस्ट्रूमेंट। दिस इज द रिलायबिलिटी के आप जितनी दफा भी मेजर करें इंस्ट्रूमेंट आपको रिजल्ट सेम दे रहा हो। दिस इज रिलायबिलिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। एंड देन सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी का मतलब है कि वो इंस्ट्रूमेंट कितना एक्यूरेट मेजरमेंट आपको देता है, कितनी एग्जैक्ट वैल्यू, कितनी अच्छी एक्यूरेसी के साथ, प्रिसाइज और प्रिसीजन और एक्यूरेसी के साथ आपको जो वैल्यू दे रहा है। अगर इंस्ट्रूमेंट जितना ज्यादा एक्यूरेट होगा, एक्यूरेट वो आंसर करेगा, दैट इज मोर सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं, जिस तरह अभी हमने वो जॉब सेटिस्फेक्शन की बात की थी, अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि आर यू सेटिस्फाइड विद योर जॉब, अब आंसर में आप सिर्फ दो ऑप्शंस रखें, एग्री डिसएग्री। ठीक है, तो अब एक और क्वेश्चन इसी तरह से एक और स्केल, उसमें आपका क्वेश्चन और उसके आगे आपने 5 ऑप्शंस रखे हुए हैं: स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री, नीदर, न्यूट्रल और एग्री एंड स्ट्रांगली एग्री। तो अब ये जो 5 ऑप्शंस वाला इंस्ट्रूमेंट होगा ना या स्केल होगा, दैट विल बी मोर सेंसिटिव टू मेजर द आंसर। वो कैसे? कि आपने सिर्फ अगर दो ऑप्शन रखे हैं, यस नो या फिर एग्री डिसएग्री, तो हो सकता है वो किसी हद तक एग्री भी हो, टोटली डिसएग्री तो नहीं है, और हो सकता है वो किसी हद तक डिसएग्री हो बट उसका एग्री भी हो सकता है। तो इस तरह से मल्टीपल आंसर भी तो हो सकते हैं। तो जब आप उसके ऑप्शन आंसरिंग ऑप्शन ज्यादा कर देते हैं तो वो इंस्ट्रूमेंट ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है, क्योंकि वो एक्यूरेट एक्चुअल वैल्यू या एक्चुअल रिस्पॉन्स मेजर कर रहा होता है। दिस इज कॉल्ड सेंसिटिविटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। आई होप आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम इनकी डिटेल्स पढ़ते हैं। वैलिडिटी। Validity is the ability of an instrument, for example, measuring attitudes to measure what it is supposed to measure। कि ये इंस्ट्रूमेंट की वो एबिलिटी है
कि ये वो चीज मेजर कर रहा है जिसको मेजर करने के लिए एक्चुअली वो इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है। जैसे मैंने कहा था थर्मामीटर, अगर मैं प्रेशर मेजर कर रही हूँ उससे, तो दैट थर्मामीटर इज नॉट वैलिड इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द प्रेशर, दैट इज वैलिड टू मेजर द थर्मामीटर, थर्मा टेम्परेचर सॉरी। तो थर्मामीटर आपको टेम्परेचर की वैल्यू देगा, ना कि प्रेशर की, ठीक है। एंड देन थ्री मेजर टाइप्स है वैलिडिटी की: कंटेंट वैलिडिटी, क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी एंड कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। नंबर वन, कंटेंट वैलिडिटी। कंटेंट के नाम से ही आपको पता चल जाना चाहिए, कंटेंट का मतलब है मटेरियल, कि आपका जो स्केल है, आपका जो इंस्ट्रूमेंट है या क्वेश्चनायर है, कि जो जिस क्वेश्चनायर से आप मेजर करेंगे कोई भी वेरिएबल को, उसका जो अंदर का कंटेंट है, उसका जो मटेरियल है, उसके अंदर जो टेक्स्ट है, वो कितना वैलिड है टू मेजर स्पेसिफिक वेरिएबल। This is content validity. How well the instrument covers all the aspects. Is it up to the level of measuring what it is supposed to measure? कि ये कितना, इसका जो कंटेंट है वो कितना ब्रॉड है, कितना डाइवर्स है, कि वो तमाम एस्पेक्ट्स ऑफ वेरिएबल्स मेजर कर रहा हो। दिस इज कंटेंट वैलिडिटी। जिस तरह से ये एग्जांपल बताइए कि फेमिनिज्म, फेमिनिज्म में अब ये दो क्वेश्चन लिखे हैं कि शुड मेन एंड वुमेन गेट इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, शुड मेन एंड वुमेन शेयर हाउस होल्ड टास्क। अब इन दो क्वेश्चन से फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट तो क्लियर नहीं हो रहा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे फेमिनिज्म से रेलेवेंट, जो सारे के सारे पूछ रहे हैं, तभी आपको एक्चुअल फेमिनिज्म के बारे में पता चलेगा कि एक्चुअल क्या कॉन्सेप्ट है ऑफ द पॉपुलेशन रिगार्डिंग फेमिनिज्म। These two questions do not provide coverage of all the dimensions. अब फेमिनिज्म के तमाम डायमेंशन ये दो क्वेश्चन फुलफिल नहीं कर रहे, ठीक है। तो फेमिनिज्म के अंदर बहुत से क्वेश्चन आएंगे, यानी कि इसका कंटेंट डाइवर्स होगा, बहुत ज्यादा लार्ज होगा कंटेंट इसका, जो कि इसकी वैलिडिटी को प्रेजेंट कर रहा होगा। दिस इज कंटेंट वैलिडिटी। नेक्स्ट, क्राइटेरियन रिलेटेड। इसके अलावा जो है ये आगे आपकी एग्जांपल्स दी हुई है, आप वो रीड आउट कर सकते हैं, बेसिक एग्जांपल से मैंने आपको समझा दिया है। देन क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी। क्राइटेरियन का वर्ड क्राइटेरिया से निकला है, कि जो वैलिडिटी है उसका बेसिकली क्राइटेरिया क्या है, वो एक्चुअली किस एंगल से मेजर कर रहा है जो वेरिएबल है उसको। अब क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी की टू टाइप्स हैं: कॉन्करेंट वैलिडिटी एंड प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। कॉन्करेंट वैलिडिटी क्या होगी? क्वेश्चनर की, टूल की, या फिर जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसकी। कॉन्करेंट का मतलब कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंस्ट्रूमेंट है आपके पास, ठीक है। अगर आपने कोई टूल बनाया है, कोई क्वेश्चनियर बनाया है, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपने डाले हैं किसी एक वेरिएबल को, सपोज इंटेलिजेंट को मेजर करने के लिए आपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऐड ऑन कर दिए हैं, आपने खुद से क्वेश्चन जनरेट किया, वो क्वेश्चनर बनाया है। अब वो जो इंटेलिजेंस का क्वेश्चनर है, दैट शुड बी रेलेवेंट टू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंटेलिजेंस क्वेश्चन, इंटेलिजेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, कि वो आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके साथ रिलेट करता हो, यानी कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंस्ट्रूमेंट में जो डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस यूज की गई है, आपने एज इट इज वही यूज की हो। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंस्ट्रूमेंट है वो अगर हाई स्कोर बता रहे हैं कि फ्लाम वेरी का हाई स्कोर आता है, तो इस इट मीन्स उसके इंटेलिजेंस क्वेश्चन यानी कि हाई आ रहा है, इट मीन्स दैट ही इज मोर इंटेलिजेंट, तो आपका इंस्ट्रूमेंट भी सिमिलर रिजल्ट्स देता हो। दिस इज कॉन्करेंट वैलिडिटी, कि आपका जो क्वेश्चनर है या आपका जो डाटा कलेक्शन टूल है, दैट शुड बी कंसिस्टेंट विद ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स। प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। प्रिडिक्टिव का मतलब है कॉन्करेंट से, कॉन्करेंट का मतलब है कोकरेंट के करंट ऑलरेडी प्रेजेंट जो होना, दैट इज कॉन्करेंट, ठीक है। प्रिडिक्टिव वैलिडिटी, प्रिडिक्टिव का वर्ड का मतलब है प्रिडिक्ट करना, प्रिडिक्शन, ठीक है। ऐसा टूल जो फ्यूचर इवेंट को प्रिडिक्ट कर रहा हो, ठीक है, और जो फ्यूचर इवेंट को प्रिडिक्ट कर रहा हो based upon the validity, that is called predictive validity. Criterion validity whereby an indicator predicts future events, और वो future events logically relate करते हो to a construct, जो वेरिएबल है उसके साथ लॉजिकली रिलेट करते हो, उससे रेलिवेंट हो, that is called predictive validity. जिस तरह से आपने एक क्वेश्चनर बनाया
जिसमें आपने एडमिशन, स्टूडेंट्स के एडमिशन के लिए आपने क्वेश्चनर बनाया, तो आप उसमें वो क्वेश्चंस रखेंगे जो आपने सब्जेक्ट्स उन स्टूडेंट्स को पढ़ाने हैं, उससे रेलेवेंट आपने क्वेश्चंस रखने हैं, जिससे आप ये असेस करेंगे कि ये स्टूडेंट इतना कैपेबल है कि वो इस तरह के सब्जेक्ट्स को रीड आउट कर सके, सब्जेक्ट्स को प्रॉपरली फुलफिल कर सकेगा उनके रिक्वायरमेंट्स के नहीं। तो आपने फ्यूचर को प्रिडिक्ट किया कि फ्यूचर में वो ये सब्जेक्ट पढ़ने के काबिल है या नहीं। तो इस तरह का जो इंस्ट्रूमेंट होगा दैट विल बी प्रेडिक्टिव वैलिड, इस तरह की जो वैलिडिटी होगी दैट विल बी, जो कि फ्यूचर इवेंट्स को प्रेडिक्ट करेगी, दैट इज प्रेडिक्टिव वैलिडिटी। देन कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। कंस्ट्रक्ट का वर्ड का मतलब है तामीर करना, ठीक है, कोई चीज बनाना। तो अब इसमें दो टाइप्स आती हैं। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी इज फॉर मेजर विद मल्टीपल इंडिकेटर्स, जो ऊपर थी ना क्राइटेरियन रिलेटेड, वो सिंगल इंडिकेटर के लिए थी, जो कंस्ट्रक्ट है वो मल्टीपल इंडिकेटर्स के लिए होती है। इसकी दो टाइप्स हैं, कन्वर्जेंट वैलिडिटी एंड डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। कन्वर्जेंट वैलिडिटी नाम से पता चल रहा है कन्वर्ज होगी, कि इसमें नंबर ऑफ एस्पेक्ट्स कन्वर्ज होकर एक जगह इकट्ठे हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो वेरिएबल को मेजर कर रहा हो डिफरेंट एस्पेक्ट से, और वो सब मिलकर एक पॉइंट पर मीटअप कर रहे हो, दैट will be the convergent validity of that instrument. This kind of validity applies when multiple indicators converge or are associated with one another. और वो जो multiple indicators होते हैं वो सब एक दूसरे से associate भी कर रहे होते हैं, ठीक है। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल वी कंस्ट्रक्ट एजुकेशन बाय आस्किंग पीपल हाउ मच एजुकेशन दे हैव कंप्लीटेड, लुकिंग एट देयर इंस्टीट्यूशनल रिकॉर्ड, आस्किंग पीपल टू कंप्लीट अ टेस्ट ऑफ स्कूल लेवल नॉलेज। अब ये इस तरह के नंबर ऑफ क्वेश्चन है, सब एजुकेशन पर आकर फॉल कर रहे हैं, ये कन्वर्जेंट वैलिडिटी कहलाती है इंस्ट्रूमेंट की, जो एक कॉमन पॉइंट पर ला रहे हो। डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी, डिस्क्रिमिनेंट से वर्ड निकला है, इसका मतलब है फर्क वाजिया करना, ठीक है। ऐसी वैलिडिटी इट इज ऑपोजिट टू द कन्वर्जेंट वैलिडिटी, इसको हम डाइवर्जेंट वैलिडिटी भी कहते हैं। Discriminant validity is the opposite of convergent validity. It means that the indicators of one construct hang together or converge, but also diverge or are negatively associated with opposite constructs. कि एक ऐसा वेरिएबल अगर हम उसकी वैलिडिटी की बात करते हैं, उसके तमाम एस्पेक्ट्स मिलकर एक जगह कन्वर्ज हो रहे हो, एक फोकस पर आ रहे हो, दैट इज कन्वर्जेंट वैलिडिटी। अगर यही हम ऑपोजिट वे में ले लें, नेगेटिवली एसोसिएट अगर कर रहे हो सारे के सारे कंस्ट्रक्ट्स, कन्वर्जेंट में सब एक दूसरे के साथ एसोसिएट कर रहे थे, इसमें एक दूसरे के साथ एसोसिएट नहीं कर रहे होते, बल्कि एक दूसरे से टोटली अलग होते हैं जो स्केल आइटम्स होते हैं, देन सच टाइप ऑफ वैलिडिटी इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। एंड नाउ रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया है कि कोई इंस्ट्रूमेंट कितना मल्टीपल टाइम्स अगर आप उसको यूज करें वो आपको रिजल्ट सेम दे रहा हो, दैट इज कॉल्ड रिलायबल इंस्ट्रूमेंट। अब रिलायबिलिटी में दो चीजें आती हैं, स्टेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी। स्टेबिलिटी मीन्स स्टेबल रिजल्ट्स दे, ठीक है, सेम सिमिलर रिजल्ट्स ऑन मल्टीपल मेजरमेंट्स। और कंसिस्टेंसी का मतलब है कि वो कंसिस्टेंट हो, एक्चुअली जो उसके आइटम्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ रिलेटेबल हो। नंबर वन, स्टेबिलिटी ऑफ मेजर। स्टेबिलिटी ऑफ मेजर में दो चीजें आती हैं, टेस्ट, रीटेस्ट रिलायबिलिटी। सेकंड वन, पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑफ मेजर्स का मतलब है द एबिलिटी ऑफ द मेजर्स टू रिमेन द सेम ओवर टाइम डिस्पाइट अनकंट्रोलेबल टेस्टिंग कंडीशंस, द स्टेट ऑफ रिस्पोंडेंट्स देमसेल्व्स। तो कि आप कंडीशन बेशक चेंज कर दें, ठीक है, टेस्टिंग कंडीशंस अनकंट्रोलेबल हो, रिस्पोंडेंट्स की स्टेट चेंज कर दें, बट वो रिजल्ट्स जो हैं, अगर आप एक दफा एक ग्रुप ऑफ पीपल से जो क्वेश्चनर फिल करवाते हैं, सेकंड टाइम दोबारा फिल करवाएं तो वो सिमिलर रिजल्ट्स अगर देता है, इट मींस दैट इंस्ट्रूमेंट इज स्टेबल। अच्छा, टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी में आपके पास एक ग्रुप ऑफ पीपल अगर हैं, आपने उनको क्वेश्चनियर्स प्रोवाइड किए, उन्होंने उस पर आंसरिंग की, ठीक है, आप फिर 5 दिन बाद सपोज दोबारा वही क्वेश्चन उन्हीं में डिस्ट्रीब्यूट करें उसी ग्रुप ऑफ पीपल को, और दोबारा से सेम रिजल्ट्स दे रहे हो, वही रिजल्ट्स जो पहले उसी ग्रुप से आपने लिए थे वही रिजल्ट्स आ रहे हो सेकंड टाइम भी, इट मींस आपने टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी की है उस इंस्ट्रूमेंट की। एक दफा टेस्ट किया, रीटेस्ट आपने दोबारा उसी ग्रुप ऑफ पीपल पर दोबारा से टेस्ट किया उस इंस्ट्रूमेंट को। द टेस्ट रीटेस्ट मेथड ऑफ डिटर्मिनिंग रिलायबिलिटी इन्वॉल्व्स एडमिनिस्ट्रिंग द सेम स्केल टू द सेम रिस्पोंडेंट्स एज टू सेपरेट टाइम्स। दो डिफरेंट टाइम्स पर आप सेम स्केल सेम रिस्पोंडेंट्स को दे रहे हैं फिल करने के लिए, टू टेस्ट फॉर स्टेबिलिटी। नेक्स्ट वन, पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी। पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी का मतलब है
व्हेन रिस्पॉन्सेज ऑन टू कंपेरेबल सेट्स, कि आपके पास दो सेट्स हैं, ठीक है, एक एक ग्रुप ऑफ पीपल का है, दूसरा सेट आपके पास दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल का है। अब आप उसकी इंस्ट्रूमेंट सेम क्वेश्चनर दोनों ग्रुप्स को दे रहे हैं, ठीक है, और दोनों से आपको रिस्पॉन्सेज मोर और लेस सेम मिल रहे हैं, एक दूसरे को रिलेट कर रहे हो आंसर्स, ठीक है, तो इट मीन्स आपने पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी की है, ठीक है, पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी चेक की है। इट इज आल्सो कॉल्ड इक्विवेलेंट फॉर्म रिलायबिलिटी, इसको इक्विवेलेंट फॉर्म रिलायबिलिटी भी बोला जाता है। This was the these two test retest reliability and parallel form reliability comes under the umbrella of stability of measures. Then the next one is internal consistency of measures. जो आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसकी इंटरनल कंसिस्टेंसी कितनी है। जब हम इंटरनल कंसिस्टेंसी की बात करते हैं तो इट मीन्स हम उस स्केल के आइटम्स की बात करते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ मेजर्स में हमने डायरेक्ट स्केल की बात की, ठीक है, हम डायरेक्ट क्वेश्चनर, टूल, इंस्ट्रूमेंट की बात की है। जब इंटरनल कंसिस्टेंसी की बात की हमने तो इसका मतलब है अब हम उसके स्केल आइटम्स की बात कर रहे हैं, उसके अंदर क्वेश्चन जो है हम उसकी बात कर रहे हैं। इसमें दो चीजें आती हैं, इंटर आइटम कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी, के आइटम्स के दरमियान में कितनी कंसिस्टेंसी है, कितने रिलायबिलिटी है उनकी, ठीक है। इसका मतलब है कि आइटम, एक क्वेश्चन है उसके अंदर 30 क्वेश्चन है, सपोज 3 स्केल आइटम्स है उसके, वो आइटम्स एक दूसरे के साथ कितना कोरिलेट कर रहे हैं, वो एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड हैं भी कि नहीं। तो जब आप इंटर आइटम रिलायबिलिटी चेक करते हैं, अगर वो हाईली कोरिलेट कर रहे हो, सिग्निफिकेंटली कोरिलेट कर रहे हो, इसका मतलब है वो तमाम आइटम्स रिलायबल है, ठीक है। स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी, अगर आपके पास बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो, जैसे भी मैंने 30 की बात की, अगर आपके पास 50-60 के हिसाब से हैं क्वेश्चंस, ठीक है, एक स्केल के अंदर, तो फिर आप क्या करते हैं, स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी यूज करते हैं। स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी में आप उस क्वेश्चन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। सपोज 60 क्वेश्चन थे, 30-30 में आपने डिवीजन कर ली उसकी। अब आप उनकी आपस में कोरिलेशन चेक करते हैं, उन दोनों हाफ्स का, स्प्लिट हाफ किया ना आपने, ठीक है। तो अब इनको हाफ करने का क्या तरीका होता है, डिफरेंट वेज यूज होते हैं, इनमें से एक भी यहाँ पर बताया हुआ है कि आप ओड नंबर ऑफ आइटम्स अलग कर लें, उसमें से इवन नंबर ऑफ आइटम्स अलग कर लें और फिर उनका आपस में कोरिलेशन चेक करें। अगर ज्यादा कोरिलेशन कोफिशिएंट, सॉरी, जो सिग्निफिकेंटली कोरिलेट करते हैं या स्ट्रॉन्गली कोरिलेट कर रहे हैं, इट मींस इंटरनल कंसिस्टेंसी ऑफ द स्केल इज हाई, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले दिया है कि आपका जो क्वेश्चनर है या आपका जो टूल है वो कितना एक्यूरेट मेजरमेंट्स देता है, दैट इज कॉल्ड sensitivity of the instrument. Sensitivity of a scale is an important measure concept, particularly when changes in attitude or other hypothetical constructs are under investigation. Sensitivity refers to the instrument's ability to accurately measure variability in stimuli or responses. कि स्टिमुलस या रिस्पॉन्सेज में जो चेंजेस आ रही हैं वो एक्यूरेटली अगर मेजर करे तो इंस्ट्रूमेंट दैट इज कॉल्ड मोर सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट। और इसमें एग्जांपल मैंने आपको दी थी, अगर आप एग्री डिसएग्री के 2 ऑप्शन रखते हैं विद एक्यूरेट आंसर नहीं मेजर कर रहा आपका, अगर आप 5 ऑप्शंस रख देते हैं क्योंकि अदर ऑप्शंस भी तो हो सकते हैं, तो फिर वो ज्यादा सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा। देन प्रैक्टिकलिटी। प्रैक्टिकलिटी का वर्ड प्रैक्टिकल से निकला है, जब आप इंस्ट्रूमेंट को प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे हैं, आप उसकी वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, सेंसिटिविटी चेक कर चुके हैं और आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे हैं, ऑपरेशनल फॉर्म में ले हैं, वर्किंग कंडीशन में ले आए हैं, दिस इज कॉल्ड प्रैक्टिकलिटी। प्रैक्टिकलिटी हैज बीन डिफाइंड एज इकोनॉमी, कन्वीनियंस, इंटरप्रेटेबिलिटी। आप इसको इकोनॉमी, कन्वीनियंस, इंटरप्रेटेबिलिटी की फॉर्म टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। द साइंटिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ अ प्रोजेक्ट call for the measurement process to be reliable and valid, while the operational requirements call for it to be a practical. This was all about this lesson, lesson number 18। इंशाल्लाह आपको lesson 19 में मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।